ये वह दिन है जब आदि योगी आदि गुरु बने। तो उनके पहले क्या जिज्ञासुओं के पास गुरु के आयाम तक पहुंचने कोई साधन मौजूद नहीं था? तो कुछ समय पहले हमने इस बारे में बात की है, लेकिन वैसे भी अब आपने जब सवाल पूछ ही लिया है, ये बात हो सकता है फिर से सोशल मीडिया को भड़का दे। कुछ खगोलीय घटनाओं के मुताबिक और साथ ही कुछ कुछ भूविज्ञान की घटनाओं के मुताबिक कि किस तरह से उन्होंने धरती के भूगोल के बारे में बात की है, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि जब एक पहाड़ किस तरह से ज्वालामुखी के रूप में फूट गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए, उदाहरण के लिए कुछ वेद हैं जैसे कि ऋग्वेद, जो चार वेद हैं। जब मैं कहता हूँ एक किताब, लोगों को लगता है कि एक किताब के अंदर एक पूरा का पूरा धर्म पैक है। नहीं, पूर्व में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई विश्वास प्रणाली नहीं है। कोई भी धर्म एक किताब के अंदर पैक्ड नहीं है। वेद मूल रूप से उस समय उनके पास एकमात्र लाइब्रेरी थी। तो जो भी चीज़ उन्हें पता थी उन्होंने वेदों में लिख दिया। वेदों में ये लिखा है कि कैसे एक बहुत ही अच्छी बैलगाड़ी बनाई जाए, कैसे एक खास तरह का फसल उगाई जाए, कैसे पानी का बंदोबस्त किया जाए गांव के अंदर। और इस चीज़ के बारे में बात की गई है कि कैसे आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये एक किताब अपने आप में एक लाइब्रेरी थी। उन्हें जो कुछ भी पता था उन्होंने एक ही किताब में लिख दिया। अगर आज आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं कहीं पे भी, ख़ास तौर से अमेरिका में, तो शायद उसमें 20 या 30 लाख किताबें होंगी। मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मैं कुछ लाइब्रेरी के अंदर गया और मैं बस अंदाज़ा लगा रहा था कि इसके अंदर कितनी किताबें होंगी। मैंने पता नहीं लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वहाँ 10 या 20 लाख किताबें रही होंगी, क्योंकि अब हर कोई एक किताब लिख सकता है। हर व्यक्ति एक किताब लिख सकता है। कैसे मैं कैसे मैं कोरोना के समय से लड़कर निकला, इस तरह की कई किताबें आएंगी। हो सकता है हर कोई लिखे। तो उन दिनों में ऐसा नहीं था। ज्ञान, एक किसान को कृषि के बारे में कुछ पता चला। शहर में जो ज्ञानी व्यक्ति था, उसको पता चला, उसको लगा कि अरे ये अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है, उसने लिख दिया। उसी किताब में एक योगी को आत्मज्ञान हुआ, उसने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बात भी उसी किसान के ज्ञान के बगल में लिखी गई थी। तो वो ये एक किताब की लाइब्रेरी है ये, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो कुछ खगोलीय घटनाएं जो उन्होंने रिकॉर्ड की हैं, उसे देखकर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये पता चलती है, ऐसा लगता है कि शायद ये किताब 1 लाख साल पहले लिखी गई होगी। एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर हमें ध्यान देना होगा वो ये है कि ऋग्वेद में हिमालय का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने बाकी भारतीय उपमहाद्वीप की बाकी दूसरी पर्वत श्रेणियों के बारे में बात की है, लेकिन हिमालय का कोई जिक्र नहीं है। जब आप पहाड़ों की बात करते हैं दुनिया में कहीं भी, तो आप हिमालय को अनदेखा कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। आप में से वो लोग जो हिमालय कभी नहीं गए हैं, ख़ास तौर पे अगर आप भारत में पैदा हुए हैं और आप हिमालय में आपने यात्रा नहीं की है, तो आपको अपना सामान पैक करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके वहाँ जाना चाहिए। आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक बिल्कुल अनंत पर्वत जैसा है। मुझे पता है कि भारत में एक पर्वत है जिसे एंडलेस माउंटेन कहते हैं, वैसा नहीं, ये वास्तव में एक एंडलेस माउंटेन जैसा है। वो इतना विशाल है कि वो आपको पूरी तरह से भाव विभोर कर देगा, किसी भी इंसान को। इसके कई दूसरे आयाम भी हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर तो ऋग्वेद में हिमालय का कोई जिक्र नहीं है। जब आप
भारतीय उपमहाद्वीप के पहाड़ों की बात करते हैं, आप हिमालय को कैसा अनदेखा कर सकते हैं? उन्होंने देखा नहीं किया। उस समय वास्तव में हिमालय का अस्तित्व ही नहीं था। हिमालय हाल की ही उत्पत्ति है। जब उपमहाद्वीप की ये प्लेट सेंट्रल एशियन प्लेट में टकराई, तब ये उभरा और ये अभी भी ऊपर बढ़ रहा है। तो ये ऋग्वेद उतना पुराना है। क्या सारी चीज़ें एक साथ में लिखी गई थीं? नहीं, शायद ये किताब हज़ारों, 1000, 2000 या 3000 साल में इकट्ठा की गई हो, लेकिन निश्चित रूप से ये किताब उतनी पुरानी है। तो हमने 15,000 साल की बात करनी शुरू की, इसलिए नहीं क्योंकि वही डेट है, क्योंकि हमारे पास कुछ आइकोनोग्राफिक प्रूफ हैं कि 12,000 साल पहले उन्होंने जो सिक्के बनाए थे उसमें आदि योगी का चित्र था। उस आधार पर हम कह रहे हैं कि करीब 15,000 साल पहले। लेकिन लेकिन बाकी दूसरी चीज़ें कहती हैं कि ये काफ़ी उससे काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है। तो उसका मतलब है कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उन दिनों में ज़्यादातर लोग पेड़ों से लटके हुए थे। उनके जीवन में किसी आध्यात्मिक शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया में हर जगह लोग केवल अपने गुज़र बसर चलाने के लिए लड़ रहे थे, अपनी रोज़ी रोटी के लिए जी रहे थे। आज कैसे ज़िंदा रहना है, उसके सिवा वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन सौभाग्य से जैसे हिमालय का विकास हुआ और भारत की धरती पहाड़ों से सुरक्षित हो गई, कहीं और से किसी तरह के बाहरी लुटेरे आना बंद हो गए। जब ऐसा हुआ तो 5-6 हज़ार सालों में लोग बहुत शांति के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। फिर जिज्ञासु पैदा हुए, क्योंकि अब उनके जीवन में स्थिरता थी। उन्होंने कृषि काफ़ी अच्छे से करना सीख ली थी। उस वजह से वो एक ही जगह रहने लगे। खाने को इकट्ठा करके रखा जाने लगा। आपको हर दिन शिकार के लिए नहीं जाना पड़ता था। अब इंसानी दिमाग देखने लगा कि और क्या। फिर जिज्ञासा पैदा हुई। तो ये सवाल कि आदियुगी के पहले क्या कोई संभावना नहीं थी? शायद थी, लेकिन निश्चित रूप से कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। आदियोगी ने जो चीज़ प्रदान की, हम नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि आत्मज्ञान पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे क्या? शायद दूसरे लोग भी थे, लेकिन उनके पास अपना ज्ञान बांटने का कोई तरीका नहीं था। उनके पास बहुत गहरी समझ नहीं थी कि एक विज्ञान के रूप में इसे वो प्रस्तुत कर सकें। तो आदियोगी ने इस संभावना को खोला कि हर इंसान खुद को बेहतर बना सकता है अगर वो कोशिश करने के लिए तैयार हों तो उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पहली बार एक स्पष्ट वाक्य कहा गया कि आप एक अटके हुए जीवन नहीं हैं। आप इस धरती के दूसरे प्राणियों की तरह अटके हुए जीवन नहीं हैं। बाकी दूसरे प्राणी दो रेखाओं के बीच उनका जीवन अटका हुआ है। उनके जीवन में वो क्या हो सकते हैं, इसकी संभावना अटकी हुई है। आदियोगी आए और उन्होंने ये दरवाज़ा खोला बड़ी मानवता के लिए कि आप एक अटका हुआ जीवन नहीं है। अगर आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं तो ऐसी संभावनाएं हैं जो आप जिसे जीवन की स्वाभाविक सीमाएं समझते हैं उससे परे की हैं। तो ये संभावना, सचेतन विकास की संभावना, आदियोगी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और ये केवल एक वाक्य नहीं है, एक पूरी विधि, एक पूरी प्रणाली मौजूद है। केवल एक ही नहीं, 112 तरीके हर तरह के इंसान के लिए। इंसानी प्रणाली को पूरी गहराई में देखकर उसकी सभी संभावनाओं को खोजना। कहने का क्या ये मतलब है कि उनसे पहले क्या किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हुआ था? हो सकता है कि उन्हें हुआ हो, लेकिन हमने उनके बारे में नहीं सुना। कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनकी कोई शिक्षा नहीं है, उनकी कोई विधि नहीं है जिसे एक से दूसरे तक संचारित किया गया हो। तो चूंकि देखिए, अगर आज आप पलट कर देखें कि एंथ्रोपोलॉजी के स्तर पर या आर्कियोलॉजी के बारे में, अगर आप आर्कियोलॉजी के बारे में बात करें तो आमतौर पर लोग क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि कुछ बर्तन बनाए गए, दीवार पे कुछ चित्र बनाए गए जिन्हें आर्ट कहा जाता है, गुफा की दीवारों पे कुछ चित्र मिले। एक चट्टान को, अगर एक मिट्टी को जलाकर जो बर्तन बनाए जाते हैं वो हमेशा बचे रहते हैं, तो आपको आमतौर पर ज़मीन को खोदने पे यही मिलता है।
लेकिन एक इंसान को आत्मज्ञान हुआ। ये कोई बर्तन नहीं है, आपको ये नहीं मिलेगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात कभी नहीं पता चलेगी। देखिए, अगर आप इस चीज़ पर और आगे जाकर देखें कि इंसानी हड्डियों, इंसानी ढांचे को अगर आप कहीं देखें, तो आपकी हड्डी को देखकर ये नहीं पता चलेगा कि आप आत्मज्ञानी थे, कि 10,000 या 25,000 साल बाद अगर कोई खोद के आपकी हड्डियां निकालता है तो पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन चूंकि आदि योगी ने एक पूरी परंपरा शुरू की, उन्होंने अपने इन 7 शानदार इंसानों को ट्रेन किया कि ये पूरी दुनिया में इसे लेकर जाएं, और उन्होंने इसे फैलाया। क्योंकि अगर ये सातों अगर एक ही जगह जाकर इस चीज़ का प्रचार करते तो शायद वो कभी मर जाता। तो उन्होंने पूरी दुनिया में इसे फैलाया ताकि ये अलग अलग रूपों में जीवित रहे, और इस वजह से ये आज भी जीवंत है। और वैसे आदि योगी ने भी कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने सिर्फ उनसे बात की। मुझे लगता है कि सप्तऋषियों ने भी ये सब लिखा नहीं होगा, उन्होंने भी लोगों से बात की। काफ़ी समय के बाद, हमें नहीं पता कितने समय के बाद, कुछ लोगों ने इन चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसे समर्पित इंसानों को पैदा करने में वो सफल रहे, ऐसे लोग जिन्होंने अपने गुरु को अपने धर्म के रूप में ले लिया, उनकी ऊर्जा इन लोगों के शरीर से होकर गुजरने लगी। उनकी सांस को ही ये लोग अपनी सांसों में ले रहे थे। इस वजह से मोटे स्तर पर बिना किसी विकृति के ये ज्ञान आगे बढ़ा प्रिंटिंग प्रेस के आने तक। मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद हर तरह के मूर्खतापूर्ण अर्थ निकाले जाने लगे इन चीज़ों के। एक बार ऐसा हुआ, एक घर में मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से ज़्यादातर 95% या उनसे ज़्यादा मैंने उन्हें कभी खोला भी नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा एजुकेटेड हूँ। कभी कोई मेरे घर आए तो। असली किताबें, उनमें से कुछ ही किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, वो हैं कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ किताबें जो इतिहास के बारे में हैं, लेकिन दूसरी किताबें मैंने नहीं पढ़ी हैं। लेकिन निश्चित रूप से लोग आकर मुझे किताबें देते रहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें मुझे योग के बारे में शिक्षित करना होगा, क्योंकि वो साफ साफ देख सकते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ और मैं योग सिखा रहा हूँ। तो मुझे कोई किताब दी गई थी, इस किताब को आर्ट पेपर में प्रिंट किया गया है, इसमें कई सारे डायग्राम्स हैं, चित्र हैं, सब कुछ है। तो कल किसी वजह से मैं किताब के शेल्फ के करीब था, तो मैंने ये किताब देखी योग सूत्र पे। तो ये समस्या इसलिए आई क्योंकि हमारी जो नई किताब है उसका शीर्षक है कर्म सूत्र। पब्लिशर्स को समस्या हो रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों को देखकर लगेगा कि इसमें काम सूत्र लिखा है। मैंने कहा कि शायद अमेरिका में शायद लोगों ने सिर्फ काम सूत्र के बारे में ही सुना होगा, लेकिन योग सूत्र हैं, शिव सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, तो अलग अलग तरह के सूत्र हैं। सूत्र का मतलब है कि ये उस तरह के उस रूप में है, ये एक धागे की तरह है जो चीज़ों को साथ में रखता है। तो अभी भी मैं प्रकाशक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूत्र शब्द होना चाहिए, क्योंकि एक लंबे अरसे के दौरान इससे फ़र्क पड़ेगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका में लोगों ने सिर्फ कामसूत्र के बारे में ही सुना है। तो मैंने ये किताब देखी योग सूत्र, और मैंने उसे निकाला, और मैं हमेशा किताब को हमेशा बीच के किसी पन्ने पे खोलता हूँ, क्योंकि मैं कभी शुरुआत से नहीं खोलता, क्योंकि मेरे से वो परिचय सहन नहीं होते। तो मैंने कोई पन्ना खोला और उन्होंने संस्कृत के श्लोक भी वहाँ पे लिख रखे हैं, फिर उसका अंग्रेज़ी वर्जन, और जो भी लेखक हैं, मुझे पता नहीं वो भारतीय लेखक हैं कि अमेरिकन, और वो लेखक
उस योग सूत्र का वर्णन कर रहे हैं इतने बुरे तरीके से, बिल्कुल ही बेतुका। फिर मैंने सिर्फ एक पन्ना देखा, मैंने कहा कि इस आदमी के आत्मविश्वास को सलाम है। अभी अभी मेरे एक कोर्ट ने कहा था कि आत्मविश्वास और मूर्खतापूर्ण एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होते हैं और वो अक्सर एक साथ ही आते हैं। तो 3-4 दिनों से ट्विटर में मेरे बारे में निगेटिव ट्वीट्स होती रही हैं कि कैसे मुझे ये नहीं पता कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, स्पष्टता क्या होती है, मूर्खता क्या होती है। तो 3 दिनों से मेरे खिलाफ ट्रेंडिंग ट्वीट्स हो रही हैं क्योंकि मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और मूर्खता एक साथ आते हैं। तो ये आदमी निश्चित रूप से एक अच्छे उदाहरण हैं कि कैसे आत्मविश्वास और मूर्खता एक साथ आती हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी के शब्द पढ़े, चाहे जिस किसी ने भी अनुवाद किया हो, और इंग्लिश के शब्दों को पढ़ के उनको लगा कि उन्हें योग सूत्र समझ आ गए हैं। उन्होंने 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की होंगी अपने जीवन में, लेकिन उन्हें योग सूत्रों की समझ है। और योग सूत्र, उस योग सूत्र का क्या अर्थ है, उसका सबसे मूर्खतापूर्ण विवरण। तो आदि योगी इसे ही बदलना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि ये 7 लोग पूरी तरह से खुद को उन पर उन्होंने अपना निवेश किया। 21वीं सदी में ये थोड़ा कठिन है, लेकिन सौभाग्य से कई रूपों में हम आदि योगी से भी बेहतर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 7 से ज़्यादा लोग हैं। हमारे पास 7 से ज़्यादा लोग हैं और मुझे ठीक ठीक संख्या नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से वो 11 थी या 21 थे जब गौतम बुद्ध को अपना महापरिनिर्वाण, जब उन्हें जहर दिया गया, उन्हें पता था कि वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो बैठ नहीं पा रहे थे, वो लेटे हुए थे और उन्होंने कहा कि जो लोग आत्मज्ञानी हैं सिर्फ वही मेरे साथ होने चाहिए, बाकी के लोग नहीं, वो सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। मैं रो रहा हूँ इसलिए कोई रोना शुरू कर देगा, कोई एक डॉक्टर को लेके आने की कोशिश करेगा। तो वो केवल उन्हीं लोगों को अपने आसपास चाहते थे जो आत्मज्ञानी थे। मुझे ठीक ठीक संख्या नहीं पता है क्योंकि कुछ जगहों में शायद 11 लिखा गया है, लेकिन कुछ दूसरी जगहों में मैंने देखा कि 21 लिखा है, तो मुझे ठीक ठीक नहीं पता। लेकिन मान लीजिए कि 21 लोग उनके करीब थे उस समय। आपको पता है कि ईसा मसीह जब आखिरी डिनर, जब उनको पता है कि उनका जीवन खत्म होने वाला है, सिर्फ 12 लोग उनके पास थे और आपको पता है कि वो वास्तव में सिर्फ 11 ही था। ये एक धोखा देने वाला दर्जन की संख्या थी। तो इस तरह कृष्ण, इतने शानदार जीव, सिर्फ एक व्यक्ति उनके पास। तो उस तरह से देखा जाए तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। क्या मेरे पास 11, 21, 11, 12, 21 से ज़्यादा लोग हैं? हाँ, मुझे लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बात तो ये है कि वे सभी महान जीव, उन्होंने जो योगदान दिए और उन्होंने जो संस्कृतियाँ पैदा की, हालांकि कुछ लोग फ़ैन क्लब बन गए, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करने लगे। शिव का फ़ैन क्लब कृष्ण के फ़ैन क्लब से लड़ाई कर रहा है, या कृष्ण का फ़ैन क्लब शिव के फ़ैन क्लब से लड़ाई कर रहा है। राम का फ़ैन क्लब कृष्ण के फ़ैन क्लब से लड़ाई कर रहा है। कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि कोई व्यक्ति देश में जो सिर्फ राम कथा करता है और सिर्फ राम के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो, या लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कृष्ण के प्रति अपमानजनक था, और इस बारे में लेकर, इस चीज़ को लेकर बहुत हो हल्ला हुआ। तो फ़ैन क्लब्स हैं जो लड़ाई करेंगे, लेकिन समझदार लोग भी हैं जो समझते हैं कि ज्ञान के ये अलग अलग धाराएं जो इस संस्कृति से होकर बहती रही हैं और उसके कारण लोगों ने विकास किया है, एक स्तर की समझ तक, एक स्तर की ग्रहणशीलता तक, और साथ ही जनसंख्या के कारण किसी भी व्यक्ति को 7.4 अरब की जनसंख्या नहीं मिली।
उनमें से किसी भी महान जीव को इस तरह की जनसंख्या नहीं मिली थी। तो स्वाभाविक रूप से हमारे इर्द गिर्द उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा लोग होने चाहिए। मेरे ख्याल से जनसंख्या हो सकता है शायद 10,000 गुना बढ़ गई हो, लेकिन 21वीं शताब्दी की शुरुआत से हम शायद 1.6 अरब से 7.6 या 7.5 अरब लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो करीब 4 या 5 गुना जनसंख्या बढ़ गई है पिछले 100 सालों में। तो आप समझ सकते हैं कि 15,000 साल पहले इंसानों की जनसंख्या क्या रही होगी। तो हमको 7 को उतने गुना करना होगा। तो हम क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उतने लोग नहीं हैं। तो अब आकांक्षा के बीज हम पिछले कई सालों में बोते रहे हैं। सौभाग्य से हमारे पास संचार के साधन भी हैं जो मानवता के इतिहास में पहले किसी के पास नहीं थे, कि हम पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। अभी ऐसा माना जा रहा है कि हम करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को छूके हैं। कम से कम 1 अरब लोगों ने 2 या 3 से ज़्यादा वीडियो देखे हैं। ये अगले 1 या 2 सालों में 2 या 3 अरब तक पहुंच जाएगी ये संख्या। तो ये फ़ायदा किसी के पास नहीं था। तो हम नंबरों को लेकर शेखी नहीं बघा सकते। हमारे पास कई गुना ज़्यादा लोग होने चाहिए जो अपने गुरु को अपना धर्म बना लेंगे, यानी उनकी सांस और उनका शरीर ही गुरु को सांस मिले। फिर ये बहुत आसान होगा, जीवन बहुत आसान हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।